बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को भागलपुर जिले की सनहौला प्रखंड के अरार पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय सदानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने लाभुक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से कुल 59 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इनमें 159 करोड़ की 16 योजनाओं का शिलान्यास और 141 करोड़ की 43 योजनाओं का उद्घाटन शामिल रहा, जबकि 24 करोड़ की योजनाएं प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के तहत पूरी की जा रही है। करते रहते हैं तो कुछ चीजें आप लोगों को हम बता देते हैं। अब उसके बाद आप जान लीजिए कि हम लोग तो घूम ही रहे थे 2024 के दिसंबर में, 25 के जनवरी फरवरी में, तो सब में हमने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में गए, तो इस जिले में भी आए थे, घूमे हम लोग, देखे कि जहाँ कोई कमी रहे तो सब जगह को कमी को पूरे बिहार में देख करके ये कहा गया कि भाई ये पूरा उसके लिए काम करना चाहिए। देखा गया कि 430 नई योजनाओं हैं और उसकी स्वीकृति दी जा रही है, और जिन पर पैसा कितना लग रहा है सरकार का 50,000 करोड़ रुपए की लागत इसी में लगनी जा रही है। तो इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। हाल ही में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफ़ी फायदा होगा। बहुत जगहों पर नया नया, बाकी जितना काम कराते हैं तो कुछ जगहों पर और नया नया काम करवा दिया गया। तो गांव में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। इस पर 4026 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो जाएगी। आजीविका दीदियों के बैंकों से ऋण के ब्याज को पहले जो 10 लग रहा था उसको घटा के हम लोगों ने 7% कर दिया। आजीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राबाड़ी, सेविका, सहायिका, कृषि सलाहकार आदि के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले थी 400 रुपया, अब उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया है 1100 कर दिया गया है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और फिर 2018 में तो पहले तो यहाँ पर कोई बिजली नहीं न थी जी, अभी लोग सब जगह बनवाए और काफ़ी पैसा बाहर से ले करके हम लोगों ने ये काम करवाया था। हर घर बिजली पहुंचा दिया, उसके लिए बहुत कम पैसा देते थे, लेकिन इधर हम लोगों ने तय कर दिया कि ये उसके हर घर में रहेगा, लेकिन अब सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जाएगा, कोई पैसा उसका नहीं। अब सब के लिए हम लोगों ने उसमें दे दिया। अब इसके अलावे और भी मुफ्त दी जा रही है, और सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप सब लोगों को कहेंगे, अब आपको ख़त्म कर दिया घर में, बिल्कुल आपको सरकार की तरफ से देखना शुरू कर दिया, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, लेकिन आपका घर है तो उसके ऊपर हम लोग पूरे तौर पर हम लोग लगाना चाहते हैं। तो आप लोगों से हम आग्रह करेंगे, सरकारी सभी इच्छुक लोगों को घर पर सोलर लगाए जाएंगे। अगर आप लोग तैयार हो जाइए तो आपको तो मिल रहा है मुफ्त, लेकिन आपके घर के ऊपर सरकार की तरफ से ही बना दिया जाएगा, और जानते हैं उससे बहुत फायदा आपको होने लगेगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा, सरकार भी देती रहेगी और आपका अपने आप बहुत फायदा होगा। इसलिए सब लोगों को हम कह रहे हैं, हर लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई, जिसमें जीविका दीदियों सहित सभी महिलाओं को फायदा होगा। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। आप समझ लीजिए, हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपया दिया जाएगा। आज जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उनको तो हम लोग 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम इसी सितंबर माह से शुरू हो रहा है।
घोषणा शुरू कर दी गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना और पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा ये सरकार की तरफ से कर दिया गया, जो हम बताए शुरू में ही कर दिए 2024 में, और उसके बाद फिर कर दिया 2005 में फरवरी से, और इसके बाद और किया। और केंद्र सरकार के द्वारा 2018 से कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अब उसके चलते बिहार के लिए भी, बिहार सरकार के लिए भी उन लोगों ने, केंद्र सरकार ने पूरा करा दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन का जिम्मा बिहार को भी मिला। इसके लिए गौरव की बात है। तो इसीलिए आप देख लीजिए कितना काम, वो तो मदद कर ही रहे हैं, हम तो आपको बता रहे हैं कितना तेजी के साथ हर चीज़ के लिए मदद कर रहे हैं। तो इन दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार का आगमन करते हैं, आते हैं, देखते हैं और विकास के कई चीज़ों का उद्घाटन करते हैं और शिलान्यास करते हैं। तो इसीलिए आप जान लीजिए, हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और सब गड़बड़ इधर से उधर करता था, और उसको जब हटाए तो कितना लोगों को पैसा दे रहा था, तो आप जानते हैं वो सब कोई काम करने वाला था। इसीलिए ये कभी नहीं होगा, हमने सबको कह दिया है। हम लोग एक साथ थे, हम कैसे बने थे आप बताइए ना। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको बनवाए थे, और उसी तरह से था। अब बीच में कुछ का कोई सवाल नहीं, हम लोग एक साथ रहेंगे, और इस तरह से केंद्र सरकार का भी इतना सहयोग हो रहा है। इसलिए आप लोगों से कहेंगे कि इन सब चीज़ों को याद रखते रहिए। तो अब हर तरह से एक एक काम हो रहा है। आपको याद होगा कि भागल इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण कराया गया, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों के ITI की स्थापना की गई। अब भाग गया आयुष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 2500 बेड का बनाने का निर्णय लिया गया। GNM एवं पारा मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल संस्थान तथा नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई। और वर्ष 2010 में भागलपुर में सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये सब काम किया जा रहा है। अब भागलपुर जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। और घोघा में, पंचवारा एवं अमरपुर में अकबर नगर सड़कों का निर्माण कराया गया है। अब भागलपुर में मुंगेर के बीच घोरघट पुल निर्माण करा दिया गया है। अब भागलपुर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार विकास की गारंटी है। उन्होंने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए बताया कि आज पूरे भारत में पुलिस सेवाओं में सर्वाधिक महिला कर्मी बिहार में कार्यरत है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना सहित हर क्षेत्र में विकास की नई लहर लाई है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सांसद, विधायक सहित बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दुर्गा पूजा और लगन महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, दुर्गा पूजा और लगन के शुभ अवसर पर आप सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो इस दुर्गा पूजा स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब, फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में।
भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 12 सितंबर को छात्र आयुष पांडे की पिटाई मामले में कॉलेज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 छात्रों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। 12 छात्रों पर 25,000 का जुर्माना और ब्लैक मार्क लगाया गया है। 17 छात्रों पर 10,000 का जुर्माना और ब्लैक मार्क लगाया गया है। जिन छात्रों को निलंबित किया गया वो प्रत्यक्ष रूप से पिटाई करने में सामने थे। अनुशासन कमेटी के जाँच की रिपोर्ट के आधार पर प्रिंसिपल ओम प्रकाश राय ने यह कार्रवाई की है। जिन छात्रों को ब्लैक मार्क लगा है उनको आगे करियर में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 2 छात्रों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी पुलिस कर रही है। जांच में जो रिपोर्ट सामने आया है वो चौंकाने वाला है। दरअसल जातिवाद के कारण छात्र आयुष पांडे को घेर कर पीटा गया था। 12 सितंबर की शाम हुई इस घटना के बाद छात्र आयुष पांडे पटना एम्स में भर्ती है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वहीं कॉलेज में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ये जांच कमेटी में करीब 25 सदस्य थे, सीनियर लोग सब। वो बहुत मेहनत करके के रिकॉर्ड समय में अपना निष्पक्ष लिस्ट दिए, जिसमें 3 श्रेणी का जो बच्चे को सजा दिया गया है। पहला श्रेणी में 10 स्टूडेंट हैं जिन्हें साल भर के लिए संस्था से निष्कासित किया गया है, और बकिए जो है एक है ब्लैक डॉट के साथ पेनल्टी 25,000, जिसमें 12 स्टूडेंट हैं और 18 स्टूडेंट को 17 स्टूडेंट को ब्लैक डॉट विथ 10,000 की पेनल्टी दिया गया है। तो ये सब जस्ट श्रेणी 2 और 3 है, वो वार्निंग है। श्रेणी 1 है ये जो बच्चे उसमें उस जो घायल लड़का है उसको मारने में इन्वॉल्व थे और वो बेरहमी से बच्चा को पीटे, जिसके चलते वो एडमिट हुआ। एम्स में भी अभी भी है, सुन रहे अभी भी है। उसका स्थिति में सुधार हो रहा है। हम लोग यही मनाते हैं वो अच्छे हो जाए, हमारे संस्थान में लौट के पुनः पढ़ाई लिखाई शुरू करें। घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर क्या कुछ इसीलिए तो सजा दिया गया है और हमारे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सभी सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए उम्मीद है जो संस्था में इस तरह का झगड़ा पुनः नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं। 2 छात्र गिरफ्तार भी हुए हैं सर, और लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। वैसे छात्रों पर क्या कार्रवाई की गई है, कुछ अलग से भी इन लोगों की? वो सब पुलिस के यहाँ FIR के थ्रू जो लड़का घायल है उसके माता पिता पेरेंट्स दिए हैं FIR, उसी पर पुलिस एक्शन लिया है। उसी पर 2 बच्चे तो पकड़ाए हैं और
धरपकड़ में पुलिस है और सब एक्यूज जो है भी बच्चे मतलब 12 तारीख के इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, तो हम लोग जो भी एविडेंस था सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से या भी जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी जो फैकल्टीज़ मौजूद थे, तो उनसे बातचीत हुई और हम लोगों ने 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करके जो है सजा जो है निर्धारित किया है। पहला कैटेगरी वो था जिसमें कि डायरेक्टली जो आयुष को मारा जा रहा है, जो पीड़ित छात्र है वो आयुष है। सेकेंड कैटेगरी वो था जो कि लाठी डंडों के साथ इधर उधर उपद्रव कर रहा था, और तीसरा कैटेगरी वो था जो मतलब लाठियों के साथ था बट जो है बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से इन्वॉल्व नहीं था, सहयोग में था। हाँ सहयोग में था। तो उस तरीके के स्टूडेंट को हम लोगों ने बस नॉमिनल पनिशमेंट दिया है, जो कि एक ब्लैक डॉट प्लस 10,000 रुपीज़ है। सेकेंड कैटेगरी था जिसको कि एक ब्लैक डॉट और 25,000 रुपया है। और जो पहला कैटेगरी था जिसको कि वो मतलब मारा है, तो उसको हम लोगों ने जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको 1 साल का रेस्ट्रिक्शन दिया है कॉलेज से। क्या कारण लग रहा है सर इस मारपीट का? देखिए आपस में बच्चों का है, कुछ होते रहता है उन लोगों में लड़ाई, कहा जा रहा है कि कास्टिज्म को लेकर भी सर एक विवाद हो सकता है, उनके बीच में जो है कास्टिज्म का एंगल भी हो सकता है, तो इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। अभी रैगिंग भी मामला है, रैगिंग का भी मामला हो सकता है, क्योंकि देखिए ये है किसी एक सेमेस्टर का नहीं है, ये अक्रॉस द सेमेस्टर है। मतलब सेकेंड सेमेस्टर के भी बच्चे हैं, 4th सेमेस्टर के भी बच्चे हैं, फाइनल ईयर के भी बच्चे हैं, तो एक एंगल पे बात नहीं कर सकते हैं कि कास्टिज्म ही था या रैगिंग ही था। जांच रिपोर्ट में क्या आया सर कि मारपीट का कारण क्या था? जांच रिपोर्ट में जो है मारपीट का कारण वही कास्ट का एंगल जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, और भी हम लोग इस पे और डिटेल में बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या रीज़न है, और रीजंस पे बात करके हम लोग ये देख रहे हैं कि आगे भी इस तरह का घटना कभी नहीं हो। तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार को छात्रों के बीच हुए विवाद के कारण तनाव बढ़ गया। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें फोन कर बुलाया गया और कैंपस में उनकी पिटाई कर दी गई। इस घटना में घायल हुए लालू यादव को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप भी लगाया गया है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस और सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में यह मारपीट हुई। छात्र राजद के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि हमारे विश्वविद्यालय अध्यक्ष को बुलाया गया और जैसे ही वे कैंपस पहुंचे 15-20 एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। लालू यादव गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। देखिए जो भी घटना घटा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू पे जिस तरह से हमला हुआ है, लालू पे नहीं संगठन पे वार किया गया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन लोगों के साथ कल कुछ हुआ है तो विश्वविद्यालय को शिकायत करते, विश्वविद्यालय थाना करते, और इस तरह से हमला करना छात्र राजद कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो आर पार की लड़ाई लड़ना चाह रहा है तो छात्र राजद इसके लिए तैयार है, और अब उसमें पावर है तो विश्वविद्यालय कैंपस में आकर वो दिखाए। प्रकार हमने विश्वविद्यालय में जो विगत 20 दिनों से एबीवीपी का दलाली चल रहा था, तो कल एक छात्र के साथ वो लोग मारपीट किया, हम लोग उसको पहचान किया और विश्वविद्यालय से भगाए कि विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है, यहाँ दलाली मत करो। लेकिन उसी फिराक में आज वो लोग प्री प्लान करके हमारे अध्यक्ष लालू जी को बुला करके जो है ना उसके साथ उतने बुरी तरीके से बेरहमी तरीके से उसकी पिटाई की, उसका सर फोड़ दिया, उसका यह हाथ टूटा हुआ है। ये एबीवीपी का गुंडागर्दी दिखाता है कि विश्वविद्यालय में किस तरह की अपनी मानसिकता और अराजकता को फैलाना चाह रहा है। लेकिन छात्र राजद इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसकी घोर निंदा करती है। अगर इस तरह की घटना विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो छात्र राजद इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। पुलिस के सामने आप समक्ष वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पहले से ये धाक लगा करके 20 से 25 लाठी और 50 से 60 की संख्या में पहले से धाक लगा करके थे, और वो लोग पहले से थे। और पुलिस प्रशासन के सामने आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन के सामने उस लोगों ने मारपीट का काम किया है। उन लोगों का वीडियो की सच्चाई है, वीडियो की सच्चाई में देख लीजिए कि किस तरह से वो लोग जो दलाली कर रहा था। हमें सूचना मिली कि हमारे छात्र एक बताया कि हम भैया हमसे 1500 रुपया प्रोविजनल के लिए मांगा गया, तो हम लोग गए पहचान के लिए, हम बताया भी परीक्षा यंत्र के सामने कि ये लड़का कैसे यहाँ पे है जबकि स्टूडेंट कहीं से भी नहीं है। और वो अज्ञात थे, कोई मतलब एबीवीपी के ही कोई अज्ञात लड़के थे, अननोन कॉल था कि भैया ऐसे ऐसे है, आप आइए हमको काम कराना विश्वविद्यालय में। तो हम लोग भाई छात्र हित के लिए हमेशा जाते हैं,
उस तरह से लालू जी भी गए छात्र हित के लिए, लेकिन ये पता ही नहीं था कि कोई वहां से पहले से 50-60 की संख्या में लाठी और हथियार के साथ पहले से प्री प्लान करके बैठे हुए थे। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में कल हुई घटना के बाद आज फिर एबीवीपी के छात्र नेताओं और छात्र राजद के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। विश्वविद्यालय अखाड़े में तब्दील हो गया। दरअसल आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लाठी डंडे से लैस होकर विश्वविद्यालय पहुंचे और विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में जमकर तोड़फोड़ की। परीक्षा नियंत्रक का कक्ष हो या फिर विभाग, सभी में लाठी डंडे चलाकर तोड़फोड़ करते हुए विश्वविद्यालय के कर्मचारी और अधिकारी को प्रशासनिक भवन से निकालकर विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया। इसकी सूचना पर छात्र राजद के नेता व कार्यकर्ता भी डंडे यूनिवर्सिटी पहुंचे और दोनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची, छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में भी छात्र राजद के नेताओं ने एबीवीपी के छात्र नेता के साथ मारपीट की। वहीं एबीवीपी के छात्र नेताओं ने छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव की जमकर पिटाई कर दी, जिसका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों तिलका मांझी विश्वविद्यालय में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन विवाद नहीं होता है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी मौन है और न ही राजभवन इस मामले में कोई भी एक्शन लेता है। लिहाजा हर दिन विवाद, हंगामा और प्रदर्शन की खबरें सामने आती रहती हैं। आज हम लोगों ने सांकेतिक बंदी किया है। जिस तरह से कल गुंडागिर्दी का चरम सीमा जो हॉस्टल में रहने वाले अवैध आरजेडी के गुंडे ने आके किया है, पुलिस वहां पे सामने में मुखदर्शक बनी रही, परीक्षा नियंत्रक मुखदर्शक बने रहे। हमारे जिला संयोजक सुलप्रताप को, हमारे कार्यकर्ता ऋषि को, हमारे आनंद को किस प्रकार से जाति सूचक बात कहते हुए मारने का कार्य किया, ये देखने लायक पूरा वीडियो वायरल हुआ। लेकिन प्रशासन मुखदर्शक बनी रही। आज हम आंदोलन कर रहे हैं तो यहाँ के प्रशासन को वो संरक्षण देने के लिए आए हैं, वैसे गुंडे को संरक्षण देने आए। एबीवीपी का कार्यकर्ता जीना मरना जो होगा, मुझे कानून पर पूरा विश्वास है, वैसे लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा। जो व्यक्ति को इसी विश्वविद्यालय ने ब्लैक लिस्टेड किया, वो परीक्षा विभाग के रूम में कैसे बैठते, कैसे परीक्षा विभाग में बैठकर प्रोविजनल को कंप्यूटर, जहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है वहाँ छात्रों को जाने के वहाँ गेट लगाकर प्रोविजनल और मार्कशीट बेचने का कार्य हो रहा है। क्यों नहीं आके कंट्रोलर और वीसी देखते हैं? ये छात्र नहीं है क्या? इनका प्रोविजनल मिला क्या? यहाँ संभवतः यहाँ जो छात्र हैं 5 दिन से 4 दिन से दौड़ रहे हैं, कोई पूर्णिया के हैं, कोई मुंगेर के हैं, लेकिन उनको देखने के लिए कोई नहीं आया। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेगा, यहाँ से राजभवन तक हम आंदोलन करेंगे जब तक वैसे गुंडों पर कार्रवाई नहीं। ये बंद लगातार बंदी चलेगा। आज का बंदी हमारा सांकेतिक है, शाम को आपको बता दिया जाएगा। आप बता रहे हैं कि पैसा मांगा, जरा कौन पैसा मांगा? लगातार पैसे की उगाही हो रही है। अगर पैसे की उगाही नहीं हो रही है तो कंप्यूटर रूम में परीक्षा विभाग में जाकर यहाँ के आरजेडी के छात्र राजद के लालू यादव क्या करते हैं वो स्पष्ट करे विश्वविद्यालय। सीएलसी के लिए हम कॉलेज आए थे, कॉलेज में सीएलसी लेने के लिए गए तो हमारे से पैसा मांगा गया 1200 रुपया। कितने मांगा? कॉलेज में सर मांगे थे। सर का नाम नहीं मालूम मेरे को। किस कॉलेज से? पीएनए कॉलेज में। कितना दिन से परेशान? कितना दिन से परेशान? जी अभी मैं 5 दिन से। क्या नाम हुआ? एमडी हसन। क्या कार्रवाई की है सर, जो आज फिर से ये खून खराबा यहाँ की नौबत आ गई? नहीं, ऐसा है कि हमने कल एसएसपी को लिखित हमने कल भेजी थी आज के संबंध में कि फोर्स दिया जाए एक्स्ट्रा, चूँकि 1-2 दिन अभी सर्टिफिकेट बांटना है। कल जिस तरह मारपीट हुई थी उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? क्या बताए? क्या मारपीट जो कल हुआ था परीक्षा नियंत्रक के कक्ष में, तो उसके बाद क्या किया आपने? नहीं, उसके बाद हम लोगों ने ये एसएसपी को लिखा है, थाना को लिखा और कुलपति जी को हमने संज्ञान में दी कि ऐसी बात हुई है। तो हमारे कुलपति का साफ कहना है कि ये जो अनुशासन है उस पर हम कोई अनुशासनहीनता को कभी भी हम लोग बर्दाश्त। लाठी चल रहा है सर। हाँ, वो बातें हैं, वो तो सबके समक्ष हुई है। हमारे जो आज फोर्स जितना भी विश्वविद्यालय का जो एसएचओ हैं और एसएसपी से हमारी बात हुई और जो चूंकि मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे आप भी देखेंगे, आप जो विश्वविद्यालय के पक्ष में होगा और जो अनुशासन और वो सारी बातें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी अनुशासन को तोड़ा है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे माननीय कुलपति का स्पष्ट आदेश है, हमको मिल चुका है फोन पर
कि कोई भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाए या कोई भी हो। अपना परिचय सर बताइए। हम डॉक्टर हैं, SD झा मेरा नाम हुआ। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत सिलहन खजूरिया पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधन के दौरान TRE 4 के अभ्यर्थी हाथों में तख्ती लेकर पहुंच गए और विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने तख्ती में लिखा था सीट नहीं तो वोट नहीं। 1,20,000 सीटों पर TRE 4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी करें। इस बीच मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों ने तख्तियां छीन ली और उसे मरोड़ कर फेंक दिया। इसके बाद मजिस्ट्रेट छात्रों के पास पहुंचे और उनसे ज्ञापन ले लिया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों की बातों को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र में क्या इस प्रकार से समान विरोध का हक भी नहीं है? हम लोग मांग करते हैं कि आचार संहिता से पहले सीटों की संख्या बढ़ाकर 1,20,000 से अधिक किया जाए। सब शिक्षक अभ्यर्थी है सर। शिक्षक अभ्यर्थी की जैसी परीक्षा हो रही है सर। TRE 1 हो चुका है, TRE 2 हो चुका है, TRE 3 हो चुका है। उसी में सर पहले जो सुनियोजित था, पहले जो हम लोग को बताया गया था कि जो चौथे चरण की शिक्षक बहाली आने वाली है, उसमें जो है अप्रॉक्स सर ऐसा बोला गया था कि 1,20,000 के लगभग रिक्तियाँ होंगे। ठीक है, 30 से 40 लाख हम लोग अभ्यर्थी हैं और अभी हम लोग को ऐसा बताया जा रहा है कि रिक्तियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 27,000 हो गया। ये बहुत ही कम है सर। इस बात को देखते हुए कि वो रिक्तियाँ भी जो है सेक्शन वाइज डिवाइड होती है। ऐसा नहीं कि 40 लाख के लिए 27,000, ऐसा नहीं है। 1-2 का केंद्र है। जब यहाँ तक हम लोग चल रहे थे लोकल में, हमारे श्री नीतीश कुमार आ रहे हैं तो उनके बीच हम लोग को बात को पहुँचाएंगे, लेकिन उन्होंने तख्ती पुलिस ने छीन लिया। और अब देखिए उसका, यदि हम लोग वहाँ रहते तो लाठियाँ भी बरसाते। हम लोग थोड़ा सा सचेत किए, वो छीन के फेंक दिया। तो ज्ञापन मांगा, ज्ञापन भी हम दिए, लेकिन वो पॉकेट में देखे जैसे मन तैसे जैसे फेंक नहीं देता है बच्चा के द्वारा, उसी के द्वारा वो देखे ले। तो हमारे पास तो पहुँचा नहीं, तो अब कैसे सरकार के पास अपनी बात को पहुँचाएंगे? इसलिए तो हम लोग यही करेंगे, चुना है, यदि नहीं देगा 1,20,000 सीट का वोट का बहिष्कार करेंगे। प्रत्येक जितना भी रिश्तेदार है, गाँव है, वोट का बहिष्कार करेंगे। कर रहे थे, लेकिन जब देने की बारी आई तो केवल 27,000 वैकेंसी उन्होंने निकाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं था तब बड़ी बड़ी वैकेंसियां आपने दिए, 1,80,000, 85,000 इस तरह वैकेंसियां आपने दिया। और जब डोमिसाइल के साथ बिहार में नौकरी देने की बात आई तो केवल 27,000। तो ये चुनावी लॉलीपॉप है, हम लोग सब समझते हैं। जिस तरह से आपने वादे किए थे कि 1,20,000 वैकेंसी देंगे, अगर 1,20,000 वैकेंसी आचार संहिता से पहले डोमिसाइल के साथ नहीं देते हैं आप, तो इसका पूर्ण बहिष्कार करेंगे हम लोग सभी छात्र मिलकर और आपको सत्ता से विदाई लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बाहरी लोग आके भर दिए हैं और सीट अब जो है ना वो गिनती कर रहे हैं। TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में जो बैकलॉग सीट है उसको भी अगर जोड़ा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा यानी सीट है। तो TRE 4 को नहीं लेकर TRE 5 का वो बात कर रहे हैं।